इधर आया योगी का आदेश, उधर यूपी के 75 जिलों की पुलिस हुई अलर्ट। पुलिस ने शुरू की ताबड़तोड़ छापेमारी। 24 घंटे में अतीक कांड से भी कुछ बड़ा होगा। शाइस्ता को नहीं पकड़ पाई पुलिस, गुस्से में आए योगी। माफिया के 800 मोबाइल फोन हो गए बंद। बाबा की पुलिस ने चुन चुन कर कुचल दिया। गुड्डू मुस्लिम बमबाज है या धोखेबाज है पता चल गया। अतीक के हत्यारों ने खोले वो राज कि पुलिस भी रह गई दंग। 65 वकीलों को तनख्वाह देता था अतीक। इधर जैसे ही शाइस्ता परवीन की गर्दन तक पुलिस पहुंच गई, उधर अतीक अहमद के 800 गुर्गों का तुरंत फोन बंद हो गया। गुड्डू मुस्लिम भी खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि इस बार अतीक अहमद को मौत के घाट उतारने वाले आरोपियों ने पुलिस के सामने सबसे बड़ा राज उगल दिया है। ऐसा राज जिसके बाद अब अतीक अहमद से जुड़े करीब करीब सभी लोगों का काम तमाम हो जाएगा। अतीक के परिवार का तो अंत हो चुका है, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने ऐसा आदेश दे दिया कि उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ा खेल हो सकता है, जिसके बाद प्रदेश में ना तो कोई माफिया बचेगा और ना ही गैंगस्टर। क्या है पूरी कहानी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन इसी बीच अतीक अहमद के जिन राज का एक साथ पर्दाफाश हो गया है उनके बारे में जान लीजिए। अतीक अहमद जो कभी उत्तर प्रदेश की सियासत से लेकर अपराध की दुनिया का बादशाह हुआ करता था, भले ही आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके माफिया राज के किस्से चर्चा में है। वो जमीन पर कब्जा करता है ये तो सबको पता है, लेकिन वो इतना जमीन कब्जा करने के बाद कैसे बचा रहा वो भी जान लीजिए। असल में उसने अपने काले साम्राज्य को बढ़ाने के लिए शूटर और गुंडे ही नहीं, महीनों की तनख्वाह पर वकीलों की फौज भी तैयार कर रखी थी। बिल्कुल सही सुना आपने, अतीक के पास वकीलों की ऐसी फौज हुआ करती थी जो उसके कब्जा किए गए जमीन को एकदम पक्का करवाती थी। जबकि छोटे मोटे केस अतीक के वकील खुद ही थाने में पहुंचकर पुलिस से मिलकर रफा दफा करवा देते थे। एक बार उसने खुद कहा था कि वो 65 वकीलों को तनख्वाह देता है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अतीक अहमद लोगों से कहता था कि जमीन तो हम तुम्हारी हड़प लेंगे और मेरे जो वकील हैं उसे मेरे नाम पर कब्जा भी करवा देंगे, लेकिन इसके बाद तुम्हारा क्या अंजाम होगा वो तुम देख लो। जिसके बाद लोग दहशत से अपनी लाखों रुपए की जमीन छोड़ देते थे। अतीक अहमद लोगों की जमीन और संपत्ति पर कब्जा जमाने के लिए वकीलों का नाम लेकर धमकाता था और ये भी कहता था कि पुलिस भी उसके जेब में है। इतना ही नहीं, इस मामले में बड़ा खुलासा भी हुआ कि अगर कोई भी आदमी अपनी जमीन बेचना या खरीदना चाहता था तो उसे अतीक अहमद से पहले परमिशन लेनी होती थी। यानी प्रयागराज में अतीक अहमद के इशारे के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। सूत्रों की माने तो अतीक अहमद के पास करीब 1000 गुर्गे हुआ करते थे जो उसके काले साम्राज्य को आगे बढ़ाने में उसकी मदद करते थे। लेकिन क्योंकि अब अतीक अहमद इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए उनके गुर्गों ने भी सरेंडर करने का फैसला लिया है। लेकिन उन्हें डर सता रहा है कि कहीं उनका भी काम तमाम ना कर दिया जाए, इसीलिए उन्होंने अपना फोन ही बंद कर रखा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अतीक अहमद के करीब 800 गुर्गे फोन बंद करके अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन बताया जा रहा है कि ये फोन एक दिन में बंद नहीं हुए, बल्कि जब उमेश पाल को मारा गया था तभी से इनके फोन बंद होने शुरू हो गए थे। अब पुलिस उनके आखिरी लोकेशन के आधार पर उनकी तलाश करने में जुटी है, ताकि अतीक के पूरे साम्राज्य को हमेशा हमेशा के लिए मिटाया जा सके। अतीक अहमद की मौत के बाद योगी आदित्यनाथ अब और भी ज्यादा सख्त हो गए हैं। उन्होंने कुछ माफियाओं की लिस्ट भी जारी करवा दी है, जिनमें कई बड़े गैंगस्टर के नाम शामिल हैं। इन्हीं में सबसे ऊपर जिसका नाम है वो है मुख्तार अंसारी। अतीक अहमद के बाद अब उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्तार अंसारी पर और ज्यादा शिकंजा कस सकती है। पुलिस को आदेश दे दिया गया है कि अलर्ट रहना है, ताकि अगर बड़ी कार्रवाई की जाए तो कोई बवाल ना हो। कुछ लोगों ने अतीक की मौत के बाद ही माहौल खराब करने की कोशिश की थी, लेकिन बाबा की पुलिस ने उनको सबक सिखा दिया। लेकिन अब जब यूपी में एक बार फिर बड़ा ऑपरेशन चलाए जाने की आशंका जताई जा रही है, तो पुलिस भी अब पूरी तरह से अलर्ट है। इसीलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में योगी कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।